हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @chandramallik 8052। ओके, आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है? मैं एक चार्ट बनाया हूँ। उससे पहले हम कुछ वार्तालाप करते हैं। मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है? मॉडल वर्ब का और दो नामों से हम जान सकते हैं, कह सकते हैं। और दो नामों से वो क्या है? पहला है मूड, MOOD मूड। दूसरा है मोड, MODE मोड। इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का सेम मतलब है, ठीक है। लेकिन ये मॉडल का मतलब आप अगर पूरा का सारांश ये लोगे तो ये हमारे मन की बात होती है, ठीक है। यानी कि हमारे मन में जो बात है उसे हम कहना चाहते हैं। ओके, सो ये एक ऐसा बंच ऑफ वर्ड्स होता है जो कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कंडीशंस में यूज होता है, ठीक है। ओके, पहला क्या है? पहला नहीं, 6 है। ये देखो, समझ में आपको मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है? मॉडल वर्ब को दो नामों से जानते जाते हैं, ठीक है। आप देखो, मॉडल का मतलब क्या है कि मन की बातों को कह देना, ठीक है। ओके, पहला क्या होता है? ये कौन से कंडीशन में इस्तेमाल होता है? ये विश वाले कंडीशन में इस्तेमाल होता है, जब हम किसी के लिए विश करते हैं या कोई हमारे लिए करे। दूसरा है, विश का मतलब क्या? इच्छा। दूसरा क्या है? डिजायर। डिजायर का मतलब क्या है? ख्वाहिश, ठीक है। हमारी कोई ख्वाहिश हो गई, डिजायर हो गया कोई हमारा। उसके बाद तीसरा क्या है? परमिशन। परमिशन को और हम क्या कहते हैं? इजाजत या अनुमति, कुछ भी, ठीक है। भानुमति नहीं, अनुमति। ओके, उसके बाद क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? जिम्मेदारी का एहसास करवाना या जिम्मेदारी का एहसास होना, ठीक है। यानी कि मूल रूप से ये क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पांचवा क्या है हमारा? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमारा क्षमता क्या है, या हम दूसरे की क्षमता कैसे दिखा रहे हैं, वो, यानी कि काबिलियत भी हम कह सकते हैं। लास्ट क्या है? एडवाइस। एडवाइस यानी कि सलाह। व्हाट इज सलाह? सलाह यानी एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह। ओके, जैसे कि मान लो मैं दो एग्जाम्पल आपको लिख के दिया हूं, पढ़ लो वो एग्जाम्पल है क्या। पहले हम पढ़ते हैं निशु। निशु कैन फाइट वेल। निशु अच्छे से लड़ सकती है, ठीक है। लड़की लोग लड़ती भी बहुत भयानक है ना। तो निशु कैन फाइट वेल, ये मैं निशु का एबिलिटी बता दिया। अब यहाँ पर मेरे को याद आ रहा है, मेरे क्लास 9 की अभी अभी जो 10th में जा रही है, निशु है, वो स्टूडेंट है वो शी इज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट वो क्लास में काफी ज्यादा सोती थी, तो याद आ गया। तो मैं फाइट की जगह पे स्लीप नहीं लिख रहा हूँ। ओके, सो नाउ निशु कैन फाइट वेल, ये निशु का एबिलिटी बता रहा हूं मैं। ओके, अब मैं निशु के जगह पे लिखता आई कैन फाइट वेल, तो ये मैं अपनी एबिलिटी को बता रहा होता। यानी कि मैं किसी के भी एबिलिटी को बता रहा हूँगा तो मैं कैन का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, ये मैं आपको बस अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके भी काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये भी काफी सारे कंडीशंस में इस्तेमाल होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? निशु शुड फाइट वेल। अब देखो, पहले में मैं उसकी काबिलियत बता रहा था ना, अब दूसरे में मैं ये बोल रहा हूं कि उसे, निशु को अच्छे से लड़ना चाहिए। समझ में आया? यही हमारा डिफरेंस है। सो हमने क्या किया? मॉडल वर्ब के कॉन्सेप्ट और मीनिंग दोनों को समझा। क्या समझा? मॉडल वर्ब में जो मॉडल है ये वो और दो नामों से जाना जाता है। पहला तो मूड, MOOD मूड, दूसरा MODE मोड। मॉडल वर्ब का मतलब क्या है? अपनी मन की बातों को कह देना। और मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हम और कितने सारे कंडीशंस में करते हैं? पहला विश, इच्छा, दूसरा डिजायर यानी ख्वाहिश, तीसरा परमिशन यानी इजाजत या अनुमति, भानुमति नहीं, अनुमति, यस। चौथा रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, पांचवा एबिलिटी या काबिलियत या क्षमता, और छठा क्या है? एडवाइस यानी कि सलाह। दो एग्जांपल्स हमने किए थे आपको समझाने के लिए कि किस तरह से किसी के काबिलियत को यदि बताते हैं तो उसमें कैन का इस्तेमाल करते हैं। निशु कैन फाइट वेल, लेकिन कैन का इस्तेमाल भी बहुत सारे कंडीशन से हो सकता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेलिंग में। अच्छा, निशु शुड फाइट वेल, पहले में मैंने निशु के काबिलियत को बताया और दूसरे में क्या था? मैंने निशु के
निशु को एडवाइस दिया कि निशु को अच्छे से लड़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं मॉडल वर्ब के दूसरे वीडियो में और डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे किसका, मे का इस्तेमाल और कैन का इस्तेमाल। थैंक यू।